क्या देश का नाम बदलने जा रही बीजेपी सरकार? पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। G20 की बैठक के बाद केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र की बैठक बुलाई है और इसी को लेकर अब देश की सियासत में हलचल मची हुई है। सभी का सवाल ये है कि आखिर संसद की विशेष अदालत में क्या होगा। कुछ का कहना है कि भारत सरकार कुछ बड़ा ऐलान करने वाली है, तो वहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि मोदी सरकार के इस बैठक में देश का नाम बदलने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इन्हीं सब अटकलों के बीच अब मंगलवार को एक और बात सामने आई। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उन्हें देख ये कहा जाने लगा है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश का नाम बदलने का प्रस्ताव सामने रख सकती है। तो वहीं अगर देश का नाम बदला गया तो इसके तहत अब जो नाम देश का हो सकता है वो सार्वजनिक और सार्वभौमिक रूप से भारत ही होगा, जिसके बाद जल्द ही देश को इंडिया कहा जाना बीते दिनों की बात हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो यह अभी अभी नए बने INDIA यानी इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित होगा, जिसने खुद से खुद को देश हित का पर्याय मानते हुए अपने गठबंधन का नाम देश की इस इंग्लिश वर्तनी पर रख लिया था, ताकि उसे जब इंडिया पुकारा जाए तो यह देश की आवाज लगे। अब सवाल ये भी है कि आखिर कैसे सामने आई देश का नाम बदलने की बात, किसके मन में क्या चल रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये नाम बदलने वाली भावना आई कहां से, इस पर चलते हैं। असल में सोमवार से लेकर आज मंगलवार तक 2 दिनों में इस आशय की इतनी खबरें सामने आई जिनसे देश का नाम बदले जाने जैसी भावना के संकेत मिलते हैं। मंगलवार सुबह ही सामने आया कि भारत के प्रेसिडेंसी G20 ने नया हैंडल G20 भारत लॉन्च किया है। ये G20 का अतिरिक्त X अकाउंट होगा। इसके तहत G20 से संबंधित टिप्पणियां और सूचनाएं भारत के आधिकारिक नाम से जारी की जाएंगी। इसी तरह दूसरी खबर ये आई है कि राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो निमंत्रण पत्र भेजा है वह भी भारत के राष्ट्रपति के नाम से भेजा है, जबकि अभी तक इसके लिए सामान्य प्रचलन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही प्रयोग किया जाता रहा है। इस बारे में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने X करके जानकारी दी है। कांग्रेस सांसद ने लिखा है तो ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय भारत के राष्ट्रपति के नाम पर निमंत्रण भेजा है। इसकी पुष्टि करते हुए निमंत्रण पत्र की एक तस्वीर भी सामने आई है। ये निमंत्रण एक मंत्री के नाम पर आया है, जिस पर भारत के राष्ट्रपति दर्ज है। इसी तरह सोमवार को खबर आई कि बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द गुलामी का पर्याय है और संविधान संशोधन से इसको हटा देना चाहिए। हरनाथ सिंह जैसी ही बात नरेश बंसल ने भी की है। इन सांसदों का मानना है कि किसी देश के 2 नाम हो सकते हैं क्या? इन सांसदों का ये भी मानना है कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, जबकि भारत हमारी विरासत की पहचान है। इन्हीं जारी अटकलों के बीच जब से इस पर चर्चा बढ़ने लगी और विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी, तो असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत शब्द गणराज्य, खुशी और गर्व है कि हमारे सभ्यता साहस पूर्वक अमृतकाल की ओर आगे बढ़ रही है। उधर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए पीएम मोदी और उनके मंत्रियों को डरा हुआ बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 9 सितंबर को G20 के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित रात्रि भोज के लिए विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों और मुख्यमंत्रियों को आधिकारिक निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया है। उन्होंने आगे लिखा कि मोदी और उनके मंत्री परेशान हैं, वह बहुत डरे हुए हैं। आने वाले समय में ये देखना होगा कि सरकार द्वारा देश का नाम बदलने वाली ये खबर कितनी सच साबित होती है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।